प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने पुनः शुरू की है और उसके अंतर्गत अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं। वीडियो सीरीज के अंतर्गत 22वां और 23वां वीडियो प्रेषित किया जा चुका है। 24वें वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। हमारी कोशिश है कि प्रतिदिन हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आएं। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी साहित्य के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं या ऐसे प्रश्न जो अब तक परीक्षा में नहीं आए हैं लेकिन जिनके परीक्षा में आने की संभावना सर्वाधिक है। हिंदी के वे प्रश्न जो एनटीए नीट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, केवीएस एनवीएस की परीक्षाओं में आते हैं और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी हैं, ऐसे सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। इस सीरीज को आप सब ने हाथों हाथ लिया है। खुशी की बात यह है कि जो 2 वीडियो हमने प्रेषित किए हैं पिछले दिनों में, उन पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे मित्रों ने जो भी प्रश्न हमने पूछे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बढ़ चढ़ के दिए हैं कमेंट बॉक्स में। कई सारे हमारे मित्रों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है, खूब सारा शेयर किया है। कई सारे मित्र हैं जो हाईटेक हिंदी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और वे लगातार हाईटेक हिंदी के वीडियो पसंद करते हैं और उनको शेयर भी करते हैं अपने अन्य साथियों के साथ। आज के इस वीडियो में हमने जो आपका पिछला एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर हुआ है, कुछ प्रश्न उनमें से शामिल करने का प्रयास किया है और ऐसे कर करके हम आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे धीरे धीरे, और साथ ही साथ हम अन्य महत्वपूर्ण और जरूरी प्रश्नों को लेते रहेंगे। इनमें भी, इन प्रश्नों में भी जो विस्तार हो सकेगा उनको भी हम शामिल करेंगे। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, लोक नाट्य पूछा गया था। लोक नाट्य की शैली पूछी गई थी। लोक नाट्य की शैली क्या होती है और उनको आपको सुमेलित करना था। तो सांग नाम की जो लोक नाट्य शैली है वो हरियाणा में प्रचलित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है। माछ मालवा राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, मालवा जो है मध्य प्रदेश में है, वहां पर होता है माछ, और नाच होता है छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये लोक नाट्य शैली क्या है ये आपको ध्यान देना है। लोक साहित्य जो है वो आजकल हिंदी में एक बहुचर्चित विषय है और लगभग विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। जो एनटीए नेट जेआरएफ आपका है उसके सिलेबस में भी इसे स्थान दिया गया है। और मजे की बात यह है कि एनटीए नेट जेआरएफ में जो लोक साहित्य है वहां से प्रश्न अक्सर बनाए जा रहे हैं और उन्हीं के तहत इस प्रश्न को शामिल किया गया है। सांग हरियाणा का की लोक नाट्य शैली है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, माछ मालवा मध्य प्रदेश का है और नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का है। नामोर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, परीक्षा में पूछा गया था। जबकि यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि नामोर सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, कहानी नई कहानी। यहाँ से हिंदी में जो है कहानी आलोचना की विधिवत शुरुआत होती है। आप सबको पता है नई कहानी आंदोलन चलाया था हिंदी के 3 महत्वपूर्ण कहानीकारों ने, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन्होंने मिलकर नई कहानी आंदोलन चलाया था। बेसिकली नई कहानी आंदोलन होता क्या है, आप सबको पता है कि आज़ादी के बाद जो मोहभंग हुआ था साहित्य को लेकर के, समाज को लेकर के, राजनीति में जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों से प्रेरित होकर के जो कहानियां लिखी गई थी, जो साहित्य में आमूल चूल परिवर्तन हुआ था, उनको इन कहानीकारों ने दर्शाने का प्रयास किया था। नई कहानी पर हम किसी दिन बात करेंगे, तब हम आपको नई कहानी की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में बताएंगे। कथालोचना का विकास किस प्रकार हुआ उस पर बात करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण आलोचक जो है इस कहानी आंदोलन के दौर में कहानी की आलोचना लिख रहे थे, हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल नामोर सिंह ने कहानी नई कहानी नाम की पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी घोषित किया। इतिहास और आलोचना नाम की उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नाम की पुस्तक और भक्ति काव्य और लोक जीवन नाम की पुस्तक किसकी है, मैनेजर पांडे की है। ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, नामोर सिंह की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप हमें यह भी बताएंगे कि नामोर सिंह को उनकी किस महत्वपूर्ण पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास है। जगदीश चंद्र माथुर बहुत महत्वपूर्ण नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास में।
धरती धन ना अपना और मुट्ठी भर कांकर नाम की इनके क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये एनटीए नेट जेआरएफ में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपको पता है आर्य भाषाएं कहाँ से निश्रित हुई हैं? संस्कृत से। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट की जो पूरी परंपरा है वो क्या है? आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। जी हाँ। और कौन सी शामिल नहीं है? तो नहीं शामिल है में क्या है? तुर्की है। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिंबवाद, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है बिंबवाद, और उससे संबंधित है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड कहाँ के थे? अमेरिका के महत्वपूर्ण पाश्चात्य काव्यशास्त्री थे एजरा पाउंड, और उनका संबंध किससे है? बिंबवाद से है। अगर हिंदी साहित्य में बात की जाए तो बिंब को लेकर के जो सबसे बड़ा नाम आता है वो किसका आता है? केदारनाथ सिंह का आता है। जी हाँ। बिंबात्मक कविताएं और किन किन लोगों ने लिखी हैं, यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस महत्वपूर्ण रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर के काव्य की विशेषता पूछी गई थी। आप सबको पता है जो दिनकर का समय है हिंदी साहित्य में वो क्या है? छायावाद के बाद का समय है। छायावादोत्तर या यूं कह लें प्रगतिवाद जो मुख्यतया हिंदी साहित्य में आता है उसका संबंध का किससे है? दिनकर से है। दिनकर का लेखन, जो संपूर्ण लेखन आपको दिखाई पड़ता है वो इसी समय का है। तो इनकी जो कविताएं हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा जातिवाद का विरोध, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण के विरोध इन्होंने आवाज उठाई है। इन्होंने लिखा है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। जातिवाद का दंश क्या होता है, अगर इसको आपको देखना हो तो आपको रश्मिरथ ही पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने कर्ण का जिक्र किया है, और कर्ण का जिक्र करते हुए उन्होंने जाति व्यवस्था की जो जटिलता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसके साथ उन्होंने और तमाम सारी रचनाएं दिनकर की आपको देखने को मिलती हैं जहां पर उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया है। युद्ध का तात्विक चिंतन आपको उनकी रचना उर्वशी में, और जो है कामाध्यात्म की समस्या जो है, इसके अलावा और कई सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें आपको चीन युद्ध को लेकर के भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिलती हैं। मानव प्रवृत्ति तथा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है, ये पूछा गया था आपसे। तो यह नाटक कौन सा है? कामना नाम का उनका नाटक है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, कौन सी दुनिया है? विशेषता पूछा गया है यहाँ पर। तो हताशा और आत्मपरक नायकों की और अकेलेपन तथा अलगाव की जो समस्या है इसको दिखाती हैं निर्मल वर्मा की कहानियां। जी हाँ। परिंदे जो उनकी महत्वपूर्ण कहानी है, अगर उस कहानी को भी आप देखेंगे तो उसमें भी अकेलेपन और अलगाव की समस्या को आत्मपरक नायक यानी कि लतिका को अगर आप देखेंगे तो लतिका का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से आत्मपरक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। जी हाँ। तो निर्मल वर्मा की लगभग कहानियों में आपको इसी प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध है। शरद जोशी महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि वे कौन कौन से हिंदी में महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं जो शरद जोशी के साथ लेखन करते थे, समकालीन इनके हैं शरद जोशी के। जी हाँ। इस प्रकार के प्रश्न आपसे साक्षात्कार में बहुत पूछे जाते हैं। साक्षात्कार चाहे जो है हायर का हो या साक्षात्कार टीजीटी पीजीटी का हो। अभी हाल के दिनों में आगे हमारे कई सारे मित्र ऐसे हैं जो एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय में टीजीटी का साक्षात्कार देने वाले हैं। वहाँ भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के कोई 3 या कोई 5 जो है महत्वपूर्ण व्यंग्यकारों के या महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकारों के नाम बताइए। शरद जोशी उनमें से एक है और उनका निबंध संग्रह है जीप पर सवार इल्लियां और यत्र तत्र सर्वत्र। शरद जोशी ने और भी बहुत कुछ लिखा है, आपको पता है तो आप कमेंट में हमें लिख करके बताएं। सुमेलित करना था, क्या सुमेलित करना था? सुमेलित करना था आपको महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। आनंद कादम्बिनी इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। समालोचक इसके संपादक थे चंद्र शर्मा गुलेरी। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी निकालते थे और सार सुधानी सदानंद मिश्र का था। जी हाँ। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ब्राह्मण कौन निकालता था? इसके साथ साथ सरस्वती के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा। जी हाँ। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? इन महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के संपादक आप कमेंट करें।
भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम क्या है? प्राचीन संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, शौरसेनी है और पश्चिमी हिंदी है। ये नाम दिए थे, इनका आपको सही अनुक्रम लगाना था। जी हाँ, ये ध्यान रखना था। आगे हम देखते हैं निबंध और निबंधकार। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, यानी कि विधा और विधाकार से आपको जो है एनटीए नेट जेआरएफ में ढेरों प्रश्न मिलते हैं। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा हिंदी में महत्वपूर्ण मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक और समीक्षक के रूप में विख्यात है। शताधिक पुस्तकें लिखी हैं। किसने? रामविलास शर्मा ने। बहुत महत्वपूर्ण नाम है इनका। ऊंच गांव सानी उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनका संबंध था और निराला की साहित्य साधना नाम की जो इन्होंने जीवनी लिखी है 3 खंडों में, आप बताएंगे उनके प्रकाशन वर्ष कब 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 प्रकाशित हुई थी वे? तो निराला पर इनका क्या था? विशेष काम था। वैसे इन्होंने कीट्स पर पीएचडी की थी और ये अंग्रेजी में इनका औपचारिक रूप से पठन पाठन था, लेकिन रामविलास शर्मा जी निराला से बहुत प्रभावित थे और बाद के दिनों में उन्होंने हिंदी को अपने मुख्य विषय के रूप में चुना। अनुसंधान और आलोचना, ये पुस्तक किसकी है? निबंध की यह पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है 1973 में। आचरण की सभ्यता, ये अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं आप कमेंट करके हमें बताएंगे। वाद विवाद संवाद, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है नामवर सिंह जी की। दव्य सहाब प्रयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य के प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ये प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माइल धवल इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण पूछा गया, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या था? अब देखिए, जो चीज हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि आपको जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण जो मूल ग्रंथ हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। अब इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं कि दिनकर की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, या प्रश्न पूछा जाता है कि हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है, या पूछा जाता है निर्मल वर्मा के नायक किस प्रकार के थे, तो आप यकीन मानिए कि गाइडें पढ़ करके आप इन प्रश्नों के उत्तर कदापि सही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जो हिंदी साहित्य की मूल पुस्तकें हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, फिर चाहे वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हो, बच्चन सिंह की पुस्तक हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हो, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हो, गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक हो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक हो, इस प्रकार की किताबों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी जो है, इनके नाटकों का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना है, आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिकता है और पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य आपको देखने को मिलता है। जहां जहां राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, आपको कम साहित्यकार मिलेंगे कि उनके यहाँ पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य आपको देखने को मिले। लेकिन हरिकृष्ण प्रेमी जो है आधुनिक दौर के ऐसे महत्वपूर्ण नाटककार हैं जहां आपको इसका अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद नाम से भी इनकी एक इकलौती पुस्तक है रामपुरा का मूल्यांकन, ये भी पुस्तक किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। प्रश्न पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है किस पुस्तक के लिए है? खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृंतों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। ये किसके संबंध में कहा गया है? हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिय प्रवास के लिए किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण मत है। किस उपन्यास में बाल वयसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शेखर एक जीवनी। आप कमेंट करके बताएंगे कि अज्ञेय की महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी जो 2 खंडों में प्रकाशित है, और नदी के द्वीप का प्रकाशन वर्ष क्या है? जी हाँ, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, ये जो है एनटीए नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और जब आप इनको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी मूल स्थापनाएं क्या है। जैसे इस बार की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या है? तो स्त्री विमर्श की जो मूल स्थापना है उसके अंतर्गत स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक योजनाओं से मुक्ति और परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण,
क्या बात कही गई है? यहाँ कहा गया है कि व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करे अगर स्त्री, तो उसकी समाज में क्या होनी चाहिए? स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी कि बंधनों से उसको क्या होनी चाहिए? मुक्ति होनी चाहिए। सामाजिक योजनाओं से मुक्ति होनी चाहिए। सामाजिक योजनाओं से क्या आशय है? जो विभिन्न लेयरिंग की गई है, स्त्री को जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में, भिन्न भिन्न प्रकार की जो कह सकते हैं आप, जो योजनाएं हैं उनमें शामिल कर दिया गया है। तो उन चीज़ों से उसको क्या करना है? उस घेरे से उनको, सामाजिक घेरे से निकालना है। ये स्त्री विमर्श की मूल स्थापना है। और परिवार नाम की जो संस्था है, उसमें जनतांत्रिकरण से आशय ये है कि उसमें जो भी काम है, जैसे कुछ काम ऐसे हैं जिनको ऐसा घोषित कर दिया गया है कि वो काम स्त्री के लिए है, उनकी जो है उन कामों का जनतांत्रिकरण होना चाहिए। वो काम जो है सिर्फ स्त्री के लिए नहीं होने चाहिए, उनमें समान वितरण होना चाहिए स्त्री और पुरुष का। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं स्त्री विमर्श पर हाईटेक हिंदी वीडियो लेकर के आएगा। और जब हम वीडियो लेकर के आएंगे तो स्त्री विमर्श पर हम ढेर सारी और बातें करेंगे। मैला आंचल उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र, इस पर बात हो चुकी है। जो है कई बार हमने उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों पर बात की है, और जो महत्वपूर्ण पात्र हैं हम उन पर फिर वीडियो लेकर के आएंगे। मैला आंचल उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं प्रशांत, कालीचरण, कमली, सुमृत दास, हरिगौरी सिंह और मंगला देवी। ये कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। सुमेलित करना था आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को, उनकी रचनाओं को। रम्य कल्पना, रम्य कल्पना ये जो क्या है? ये सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। टी.एस. इलियट का परंपरा की अवधारणा, मूल्य सिद्धांत आई रिचर्डसन, और उत्तर आधुनिकता है रोला बार्थ का। मुक्तिबोध, मुक्तबोध की आत्मकथा कृति जो है, इसके लेखक कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विष्णुचंद्र शर्मा इसके क्या है? लेखक हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा। शंकर शेष और उनके महत्वपूर्ण नाटक। शंकर शेष बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार, पोस्टर और खुजराहो का शिल्पी। कुंवर नारायण के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह चक्रव्यूह हैं, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जी हाँ, यह तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुंवर नारायण को? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। किस क्रम का पुरस्कार था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और भी जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पूछे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे, ताकि यह वीडियो देखना आपके लिए सार्थक हो सके। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।